जो भी हालात व वाक़यात सैयारों के रोशनी में नजर आते हैं वो आपको पेश कर रहे हैं। तो ये हफ्तावार प्रोग्राम हामली अफराद से शुरू करते हैं। तो हामली अफराद, आप जिंदगी के बारे में अभी बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार कर लें। खास तौर पर पेशेवराना तौर पर मुश्किलात या रुकावटें आने का अमकान है। इस सिलसिले में आप बहुत ज्यादा सोचें और अपने सूरत हाल का जायजा लें। बहरहाल नए मौके भी आपको मिलते रहेंगे। आपकी सोशल लाइफ जो है बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुकी है। दोस्त अहबाब की वजह से आपकी साख में, इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। कारोबारी या पेशेवराना तौर पर अपने सूरत हाल का जायजा लेना अभी से शुरू कर दें। आपके तमाम मामलात हमने बता ठीक है, सिवाय पेशेवराना मामलात के, उनके लिए आप सोचना शुरू कर दीजिए, वरना 6 जनवरी के बाद हालात में तब्दीली आ सकती है। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। सॉरी हजरात, अखराजात पर आप काबू पाएं। घरेलू जिंदगी भी आपकी जो है ना वो आपकी तवज्जो चाहती है। आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ जरूरत से ज्यादा तेजी न दिखाएं, क्योंकि रिश्तेदारों के हवाले से बहुत जल्द आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। तो आप अभी से मुहतात हो जाएं। इसके अलावा तेज रफ्तारी से या फास्ट ड्राइविंग से आपको बचना होगा। इस हफ्ते माली तौर पर सुस्त रवि रहेगी, लेकिन 4 फरवरी के बाद माली मामला जो है फिर से दोबारा तेज हो जाएंगे या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएंगे। आइए हम अगले बुरुज की तरफ जाते हैं। अगला बुरुज है जोजा। ये लोग पैदा होते हैं जून में। तो जोजी हजरात, पेशेवराना तौर पर आप पर उम्मीद रहे आपको हालात में पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है। आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश जारी रखें। अखराजात से हर सूरत बचें जोजी हजरात, वरना 6 जनवरी के बाद आपकी जो माली सूरत हाल है वो मुमकिन है आपके काबू में न रहे। तो अभी से मुहतात हो जाएं और अपने माली सूरत हाल को संभाल लें। ये आपके लिए बहुत जरूरी मैसेज है कि अपने माली मामलात पर नजर रखें और उसको अपने कंट्रोल में ले आए। बैरूनी मुल्क जाने के हवाले से भी मौके आपको मिल सकते हैं। वालिदैन की सेहत का भी आप जरूर ज्यादा ख्याल रखें। हालात में सुस्त रवि आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन 4 फरवरी के बाद आपके हालात में खुशकिस्मती में बड़ी तेजी आ जाएगी और आपकी सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी और आपकी कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। आप अपनी जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनको पहले वो बहुत ज्यादा ज़हनी आप ज़हनी सलाहियतों के मालिक हैं। इस हफ्ते आपके ज़हनी सलाहियतों में इजाफा हो जाएगा। आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं। सरतानी हजरात जो पैदा होते हैं जुलाई में। तो सरतानी हजरात, इस हफ्ते के शुरू में ही आपको एहसास हो जाएगा कि मौजूदा सूरत हाल में क्या नई शक्ल सूरत सामने आने वाली है। मरीख आपके घर में रुजत अख्तियार करने वाला है 6 जनवरी को। उसके बाद आपके हालात में बहुत सुस्त रवैया आ जाएगी और इसी तब्दीली का मैं ऊपर जिक्र कर रहा था। और आप जो है जरूरत से ज्यादा सुस्त रवैये का शिकार होते नजर आते हैं। इसके बाद अखराजात जो है वो भी आपकी तवज्जो चाहते हैं और हर जरूरत अखराजात से बचें और शराकत, अगर इस शराकत की ऑफर हो, शराकत की पेशकश हो, तो बड़ी तवज्जो से, बड़ी सूझबूझ से काम लें और फिर उसे ज्वाइन करें।
बाहर मुल्क जाने से पहले अपने हालात का अच्छी तरह जायजा ले लें सरदानी हजरात। बहरहाल अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। एक खास बात जो मैं आपसे कहूंगा इस हफ्ते के आने वाले हफ्ते के हवाले से सरदानी हजरात, वो ये है कि आप मजहबी और कानूनी मसाइल में और बातचीत में और खामखा की गुफ्तगू में उलझे पड़े हुए हैं। तो आप मजहबी और कानूनी मामला में उलझे हुए हैं, अपने इस उलझन को दूर करें, वरना ये बात में बढ़ जाएगी और आपके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। अज़वाजे जिंदगी का भी आप पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा, वरना इख्तलाफात वाज़े सामने नजर आ रहे हैं। चाचा मैं एक दफा फिर कहूंगा, अज़वाजे जिंदगी में के हवाले से अच्छी तरह सोच लें और अपने इख्तलाफात और किसी तरह से भी इख्तलाफ पैदा ना होने दें। आइए अगले बुरुज की तरफ आते हैं। अगला बुरुज है उन अफराद का जो अगस्त में पैदा होते हैं। तो इस बुरुज का नाम है असद। तो हमासी हजरात, आप अपनी सेहत का ख्याल करें। आपको सुकून की जरूरत है, ज़हनी तौर पर दबाव है और अज़वाजे जिंदगी भी आपकी तवज्जो चाहती है। अपने हालात को अपने खिलाफ महसूस कर रहे हैं आप इन दिनों। आने वाले हफ्तों में मरीख जो है वो भी रुज बजीर होकर आपके बारे में खाने में चला जाएगा, जिससे आपकी सोच मजीद बोझल हो जाएगी और आप खामखा के ज़हनी तफक्कुरात के शिकार होते नजर आते हैं। तो आप इस हफ्ते जितना हो सके सुकून हासिल करें और अपने आप को नॉर्मल करें। आप खामखा दबाव के नीचे दबे हुए हैं। काम के लिहाज से काम के लिहाज से भी मैं आपसे ये कहूंगा अस्सी हजरात कि आप अपने काम के लिहाज से भी अपने हालात का जायजा लें। काम के लिहाज से भी जायजा लें कि क्या ये चलेगा। आपके गुज़ारिश जिंदगी जो है वो भी आपकी भरपूर तवज्जो चाहती है, जिसका एहसास जो है वो आपको आने वाले दिनों में मजीद हो जाएगा। हफ्ते के आखिर में आप अपने माली मामलात का जायजा लें। दस्ती हजरात, माली परेशानी नजर आती है, चुनांचे हफ्ते के आखिर में अपने हालात का अच्छी तरह जायजा ले लें। आइए जी अगले बुरे की तरफ आता हूँ। वो लोग जो सितंबर में पैदा होते हैं इनको हम सुमला कहते हैं। तो सुमली हजरात, आप अपने मामलात का भरपूर जायजा लें और अपने काम के लिहाज से भी सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। आपको काम के लिहाज से मौके मिलने वाले हैं, उन मौकों के लिए आप तैयार रहिए, उनको ज़ाया ना होने दें। शादी से मुतल्लक सूरत हाल में रुकावट नजर आ रही है मार्च तक। इससे पहले शादी के हवाले से इस बात का खदशा है कि कोई आप गलत फैसला न कर बैठे। घरेलू हालात भरपूर तवज्जो चाहते हैं और आप अपनी पोजीशन घरेलू हालात के हवाले से वाज़ेह करें। आपकी सोशल लाइफ में तब्दीली आ रही है, नए लोग आपकी जिंदगी में सोशल लाइफ जो है वो ला रही है, उसके लिए भी तैयार हो जाइए। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। उस बुरे का नाम है मीज़ान। ये लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में। मीज़ानी अफराद, आप काम की जगह पर जो लोग आपके साथ हैं या काम की जगह जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं और ये जो धोखा है ये मार्च में वाज़ेह हो जाएगा। मेरा ये सब कुछ बताने का मतलब ये है कि आप अभी से मुतात हो जाएं और जो लोग आपके करीब आए हुए हैं उनको गौर से देखें, गौर से समझें, गौर करें, मजीद गौर करें
और उनको धोखे से बचें, क्योंकि वो आपको धोखा दे रहे हैं। आल अफसरान के साथ आपकी जो सूरत हाल है वो भी ठीक नजर नहीं आ रही, और ये सूरत हाल जो है आने वाले अप्रैल तक रहेगी आल अफसरान के साथ। आपको बड़े सब्र तमल का मुजाहरा करना पड़ेगा। 6 जनवरी के बाद आपके सूरत हाल पर काफी तब्दीली, आपके सूरत हाल में मजीद तब्दीली आने वाली है। आल अफसरान से नहीं बन पाएगी। आप अपने मौजूदा जो सूरत हाल है उसके हर पहलू को अच्छी तरह हर पहलू पर नजर रखें और जायजा लें। आपकी रोमानवी जिंदगी भी गौर तलब है। इस रोमानवी जिंदगी में बहुत ज्यादा मौके मिल सकते हैं, लेकिन बाद में ये मौके आपके लिए वबाल जान बन जाएंगे। आइए अगले बुरुज की तरफ आते हैं। अगला बुरुज है अपना अकरब का। ये लोग पैदा होते हैं नवंबर में। अकबरी हजरात, आप बड़े जोश व खरोश और वलवले से इस हफ्ते को काम शुरू कर रहे हैं, और आप इस सिलसिले में बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करेंगे। आप बड़ी हिम्मत से खतरात का मुकाबला भी करते नजर आते हैं, और जो साल शुरू होगा उसमें आप मजीद किसी मंसूबे में हिस्सा लेते नजर आते हैं। तो यूं आपकी जिंदगी में मौके आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, और इतनी ज्यादा आप में हिम्मत भी है, आप इनका मुकाबला करते नजर आते हैं। इसके अलावा आपका जो अपना हुक्मरान सितारा है वो 6 जनवरी के बाद उसमें रुजत आ रही है, तो आपके हालात मजीद 6 जनवरी के बाद सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे, जिससे आप बड़े बोर होंगे और बड़ी आपको बेजारी होगी। तो ये सूरत हाल सब सामने रखे। हफ्ते के शुरू में तो हालात ठीक है, लेकिन हफ्ते के आखिर के बाद मरीज की पोजीशन जो है वो रुजत शक्ल सूरत इख्तियार कर लेगी और आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। आइए अगले बुरुज की तरफ आते हैं। ये लोग पैदा होते हैं दिसंबर में। इस बुरुज का नाम है कौस। तो कौसी हजरात, इस हफ्ता आपको सुकून की तलाश है, सुकून आप चाहते हैं। आप ऐसे मशागल में हिस्सा लेंगे जिससे आप लुत्फानंदोज हो सके। इसके अलावा दोस्त अब आपके साथ भी आपका बहुत ही अच्छा वक्त गुजरता नजर आता है, और आप इस सिलसिले में बड़े सरगर्म रहेंगे। इसके साथ कई मौके भी आ रहे हैं, वो भी ध्यान में रख लें। लेकिन एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है कौसी हजरात। आप इस हफ्ते अपनी खुशी को बड़ी तरजीह देंगे कि मुझे खुश होना चाहिए। खुशी के लिए हर आदमी की ख्वाहिश है, लेकिन ऐसे दिलो दिमाग पर सवार नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस हफ्ते आप खुशी की तलाश में हैं। एक और आपकी जिंदगी में तब्दीली आ रही है कौसी हजरात। इस हफ्ते आपको नए लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, और ये जो है तब्दीली जो है आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शराकत का भी आपको एक मौका मिलने वाला है, उसके बारे में भी सोच लें। माली मामलात आपके ठीक रहेंगे, रोमानवी तौर पर भी हालात जो तो चलते नजर आते हैं। आइए आते हैं आगे। एक और बुरुज हमारा इंतजार कर रहा है। आइए आते हैं अगले बुरुज की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं जनवरी में, और इस बुरुज का नाम है जदी। इस हफ्ता आप अपनी फैमिली और घरेलू हालात को भरपूर तवज्जो देंगे जदी हजरात।
और भी तब्दीली सी आ रही है। इस हफ्ता आप अपनी बातनी जिंदगी के बारे में भी बड़ा सोच रहे हैं कि अपनी बातनी जिंदगी को किस तरह बेहतर करूं। पेशेवराना तौर पर आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आ चुकी हैं या आएंगी, लेकिन आप के लिए ये तब्दीलियां अच्छी साबित होंगी। रूहानी तौर पर खिंचाव तनाव है और बेसबाती है, और ये हफ्ता इसी तरह रहेगा। इस हफ्ता नई शराकत शुरू करने का भी या नया कारोबार शुरू करने का भी आप सोच सकते हैं। उसके अलावा आमदनी बढ़ाने के भी आपको मौके मिलने वाले हैं। आमदनी आपके पहले भी बहुत ज्यादा है, इस हफ्ते आपको मजीद मौके मिल रहे हैं। आपकी सेहत इस हफ्ते इत्मीनान बख्श नजर आती है। आप ये एक वाज़ेह बात नजर आ रही है एक प्लेनेट की वजह से जदी हजरात कि आपके इस हफ्ते ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए अपनी सेहत की खातिर। काम और आपकी जो सोशल लाइफ है, तलकात जो है आपके तलकात और काम में तवाज़ुन पैदा करें, और लगता है आप तवाज़ुन कायम रखेंगे। आपने पिछले दिनों या कभी किसी की मदद की है, वो आपकी इस मदद को बहुत सराह रहे हैं, और इस दफा ऐसा लगता है वो मदद वापस करेंगे। आइए अगले बोरे की तरफ आते हैं। अगले बोरे का नाम है दल, पैदा होते हैं फरवरी में। तो दलवी हजरात आपको इस हफ्ता सरगर्म नजर आते हैं, आप चलते फिरते सरगर्मी है आपकी इस हफ्ते। नए लोगों से तलकात हैं या तलकात बनाएंगे। इसके अलावा जो लोग नए आएंगे आपकी जिंदगी में, उनसे तलकात आपके बड़े खुशकिस्मत साबित होंगे। मौजूदा जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ भी तलकात में खुशगवारी नजर आती है, और किसी पुराने दोस्त के साथ अच्छा वक्त गुजारते नजर आते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतों में भी इस हफ्ते तख्लीकी सलाहियतें आपकी बढ़ेंगी। इस हफ्ता आप जो है अपना अमूमन सोशल लाइफ में बड़ी मुआफ़क़त मिलेगी आपको। सेहत के लिहाज से सूरत हाल ठीक नजर आती है। इस हफ्ता कुछ कई दफा आपको अपने जोश और खरोश पर काबू पाना होगा। कई दफा आपके जोश, आपके जज्बात कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो आपको पहले से ये सुझा रहा हूं कि अपने जज्बात पर काबू रखें, उन्हें कंट्रोल में लाएं। आखिरी बुरुज आ गया है हूत। ये लोग पैदा होते हैं मार्च में। तो हूती अफराद आप जो है बड़ा वलवला और बड़ा जोश खरोश पाया जाता है इस हफ्ते, और आप किसी मंसूबा या कारोबार को बढ़ाने की अनथक कोशिश कर रहे हैं। और इस हफ्ता आप अपने ख्यालात को भी अमली जामा बनाने की कोशिश करते नजर आते हैं, और अपने तलकात को बढ़ा रहे हैं। काम की जगह ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा जिसके लिए आपको बड़ा सब्र और तमल से काम लेना होगा। इसके अलावा आप कोशिश करें सोशल लाइफ को ज्यादा से ज्यादा सोशल लाइफ में शिरकत करें, ताकि आप मनफी ख्यालात से बच सकें और आपकी सेहत पर असर न पड़े। हर वक्त नामालूम से, अजीब सी, पेचीदे सी उलझाव, परेशानी सर पर सवार रहती है। इसका एक जवाब तो ज्यादा से ज्यादा मजहब का अपना लें, और मजहब के अपनाने के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ में इजाफा करें, ताकि आप खामखा की मनफी सोचों से बच सकें।